परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर जो आदेश आया है, उसको लेकर जो शिक्षक संगठन हैं वो कहीं ना कहीं लामबंद हो रहे हैं, तमाम समस्याएं अपनी रख रहे हैं। और आज कुछ ही देर पहले तमाम संगठनों ने एक ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह को दिए हैं। आप ही से जानना चाहेंगे कि जो शिक्षकों से आपकी वार्ता हुई है, काफ़ी देर तक वार्ता चली उनके संगठन से, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं ऑनलाइन हाजिरी का फरमान पूरी तरीके से लागू हो पा रहा है? शिक्षक संगठनों से वार्ता हुई है। ज़्यादातर संगठन इस बात से सहमत थे कि उन्हें ऑनलाइन हाजिरी देने में कोई समस्या नहीं है, जिसका मैं स्वागत भी करता हूं कि संगठनों ने एटलीस्ट इसको सकारात्मक रूप से लिया है। कुछ संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा है कि सिम खरीदने में समस्या है। उनको लगता था कि सिम अगर खरीदेंगे तो उनका ट्रांसफ़र होगा तो सिम छोड़ कर जाना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान किया गया है। उनको बताया गया है कि सिम जो भी है उनको छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कोई आदेश नहीं है। और उस सिम का प्रयोग कहीं ऐसा नहीं है कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए या मोबाइल नंबर फीड करने के लिए कहीं किया जाएगा, वो उनका व्यक्तिगत होगा। वो सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा और उसका जो भी खर्चा आएगा वो कंपोजिट ग्रांट से वहन कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसा कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा। इस पर बहुत सारे लोग सहमत भी दिखे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। तो कितने प्रतिशत अभी तक ऑनलाइन हाजिरी की अगर बात करें, जो आंकड़े आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो मंडल है उसमें सीतापुर में 4% है और लखनऊ तो 0 है। अन्य जनपदों की अगर बात करें तो 2% सिर्फ है ऑनलाइन हाजिरी। क्या है आंकड़े, क्या हकीकत क्या है? मंडल में सीतापुर में सबसे अच्छी स्थिति रही है। कल जो परसों से लेकर कल तक की हाजिरी की स्थिति थी, उसमें स्कूल जिन्होंने कम से कम एक रजिस्टर इस्तेमाल किया था वो 15% था और टीचर जिन्होंने इस्तेमाल किया था वो 4% था। लेकिन आज की जो स्थिति देखेंगे हम, तो आज जो स्कूल जिन्होंने कम से कम एक रजिस्टर का इस्तेमाल किया है वो 50% से अधिक है। इसी तरह टीचर्स जिन्होंने कम से कम एक रजिस्टर का इस्तेमाल किया, वो आंकड़ा भी हमारा 10% को क्रॉस किया गया। कुछ टेक्निकल समस्याएं जो आ रही हैं, टेक्नोसिस टीम से लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं और वो उनको भेजते रहते हैं और उसका समाधान हम लोग करा रहे हैं। जिन टीचर्स को टेक्निकल समस्या ऐसी आ रही है कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है टैब को, उसके लिए एक ट्रेनिंग भी आज सबको दी गई है, SRG JRB को दी गई है। कल फिर से एक ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ट्रेनिंग के बाद उनको वो समस्याएं भी नहीं आएंगी। हम लोग प्रयासरत रहें कि सबसे वार्ता करते हुए, समस्याओं का समाधान करते हुए, जो तकनीकी समस्याएं उसका समाधान करते हुए सभी से एक सकारात्मक माहौल बनाएं और इसको लागू करें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यापकों के लिए एक अवसर है ये। कई बार अलग अलग जगहों पे लोग कहते हैं कि अध्यापक समय से नहीं आते हैं विद्यालयों में, और अध्यापक के जो टीचर प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम समय से विद्यालय आते हैं। सभी संगठन भी यही कहते हैं कि सभी अध्यापक समय से विद्यालय जाते हैं। ये एक अवसर है दिखाने का, बताने का कि हाँ, हमारे सभी अध्यापक समय से जाते हैं, ऑनलाइन हाजिरी वो दें और सबको बताएं कि हाँ, हम समय से जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रमाण होगा एक तरह से कि विद्यालय में हमारे अध्यापक समय से जा रहे हैं और पठन पाठन में हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल। तो बीएसए साहब, एक चीज़ आपका सवाल अभी लेंगे। बीएसए साहब, इसी से एक जुड़ता हुआ सवाल है, जो संगठन है बेसिक शिक्षा विभाग का, उनके तमाम पदाधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि उन्हें ऑनलाइन हाजिरी से दिक्कत नहीं है, उन्हें बेसिक दिक्कत बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो विसंगतियां हैं, जब तक वो दूर नहीं होंगी तब तक वो इस प्रक्रिया को, जो आपकी नई व्यवस्था है, इस पर वो अमल नहीं करेंगे। ये लड़ाई दूर तक जाएगी। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जब तक समस्याएं दूर नहीं होंगी तब तक नहीं लागू करेंगे, लेकिन उनको समझाया गया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तब उसकी समस्याएं धीरे धीरे हमको समझ में आती हैं। अचानक से इस्तेमाल करने से पहले सभी समस्याओं को दूर कर लेना संभव नहीं है किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए। कोई टेक्नोलॉजी या कोई नई चीज़ लागू होती है तो जब उसका प्रयोग हम करना शुरू करते हैं तब उसमें क्या समस्याएं हैं ये हमें धीरे धीरे पता चलती हैं, और उसी तरह जो है स्टेप बाय स्टेप हम उन समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होगा कि उसका इस्तेमाल करना शुरू करें, ऑनलाइन अटेंडेंस देना शुरू करें। जो भी समस्याएं बीच में आएंगी उसका निराकरण करने के लिए हम लोग भी हैं, स्टेट लेवल पर टेक्नोसिस टीम है, उसका निराकरण करती रहेगी। जी, कुछ कह रहे थे? इसमें सर, बाहर तमाम शिक्षक संगठन ये कह रहे थे कि 9:01 पर अगर हमारी उपस्थिति लॉक नहीं होगी तो हम अनुपस्थित कर दिए जाएंगे, या अगर मिड में कहीं मध्यावकाश के बाद या बीच में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, उन्हें कोई दिक्कत होती है, तो बीच में छुट्टी लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अनुपस्थित ही ठहराया जाएगा। इसमें देखिए, कुछ लोगों ने कन्फ्यूज़न क्रिएट की है कि 1 मिनट भी हो जाएगा तो दिक्कत होगी।
15 मिनट का पूरा एक विंडो दिया गया है, 8:45 से 9 तक। जो भी विद्यालय का समय होगा उससे 15 मिनट का पूरा एक विंडो है। तो 5 मिनट 1 मिनट नहीं बल्कि 15 मिनट का समय दिया गया है अटेंडेंस। पहले का समय बात करें, वो टाइम एंड मोशन हमारा जो शासनादेश है उसमें है समय कि पहले ही अध्यापक को आना होगा, स्टाफ को पहले आना होता है। तो पूरा 15 मिनट का एक विंडो दिया गया है जिसमें अटेंडेंस वो लॉक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मध्यावधि में कोई कैजुअलिटी हो गई तो अगर टैब अभी नहीं लागू है तब भी वो स्थिति है कि अगर मध्यावधि में कोई चला जाता है और किसी अधिकारी के द्वारा विजिट किया जाता है, अनुपस्थित मिलते हैं तो उनको अनुपस्थित दिखाया जाता है। टैब आ जाने से या ऑनलाइन अटेंडेंस आ जाने से ये स्थिति नहीं बदली है। अगर ऐसी कैजुअलिटी होती है और अध्यापक के द्वारा फिर बाद में लिखित रूप से दिया जाता है तो उस पर विचार भी किया जाता है और कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। कोई भी अधिकारी किसी अध्यापक के खिलाफ इस तरह से जानबूझकर कार्रवाइयाँ नहीं करता है। जैसे साहब एक बड़ी बात और आती है कि आप शिक्षकों के मुखिया हैं, उनका कहना है कि ना तो हमारे म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं, ना हमारा प्रमोशन हो पा रहा है। बहुत सारे अधिकार जो हैं अब वो बीएसए साहब के पास नहीं है। जब हम अपनी बात रखते हैं तो वो बात ऊपर तक चली जाती है, लेकिन वो सब पेंडिंग कर दिए जाते हैं। उनका कहना है बहुत सारी समस्याओं से शिक्षक जूझ रहा है और ऐसे में एक नई व्यवस्था उन पर थोप दी गई है। अब वो ये कह रहे हैं डंके की चोट पर, जब तक उनकी समस्याएं दूर नहीं होंगी तब तक वो इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे। नहीं, समस्याएं तो दूर हो रही हैं। देखिए, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण इतने समय से नहीं हो रहा था। एक बहुत ही कम समय में हम लोगों ने बहुत व्यापक स्तर पे अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किया, बहुत लोगों को उसका लाभ हुआ। जो ट्रांसफ़र म्यूचुअल के ट्रांसफ़र उसमें शासनादेश है कि छुट्टियों में ही उनको रिलीविंग दी जाएगी, बीच में आवेदन हो सकते हैं। आवेदन हुए भी इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन हुए हैं और उनकी रिलीविंग संभवतः छुट्टियों में की जाएगी। तो सारी चीज़ों की जो समस्याएं उनका समाधान हो रहा है। छुट्टियों के लिए अलग मॉड्यूल हैं, एरियर मॉड्यूल ऑनलाइन कर दिए जिससे शिक्षकों को भागना नहीं पड़ा, इधर उधर कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। छुट्टियों के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था है। इसी तरह बाकी जो मृतक आश्रित नियुक्तियां हैं उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। मान्यता प्रकरण ऑनलाइन है। तो विभाग हमेशा शिक्षा और शिक्षक के हित के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारी जितनी व्यवस्थाएं नई लागू हो रही वो इसलिए लागू हो रही कि जिससे बच्चों का हित हो, हमारे शिक्षकों का हित हो। किसको क्या अधिकार देना है ये शासन का विषय है। हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए, अच्छे के लिए जो शासन निर्णय लेता है वो विभाग के हित में होता है। मैं यही शिक्षकों से भी कहना चाहूँगा कि इसको सकारात्मक रूप से लेकर ऑनलाइन अटेंडेंस में प्रतिभाग करें और विभाग को आगे बढ़ाएं। तमाम टीचर्स का ये भी कहना है, जिन लोगों ने, जैसे आपने बताया 10% 20% तक आंकड़ा गया है, जो टीचर्स ऑनलाइन अटेंडेंस कर दे रहे हैं उनको टीचर्स के तमाम ग्रुप्स अलग अलग बने हैं। उन पे मजाक, किसी को जयचंद की उपाधि दी जा रही है, किसी को विभीषण बताया जा रहा है। इससे निपटने के लिए क्या कार्य योजना है? ऐसे टीचर्स डिमोरलाइज होते हैं? नहीं, देखिए, अगर कोई टीचर अच्छा काम कर रहे हैं और उनको डिमोरलाइज़ किया जा रहा है तो हम लोग दोनों रास्ते अपनाते हैं। हम लोग समझौता करना या समाधान करना, मिल बांट के बात करके समाधान करना, ये हमारा पहला जो है एस्पेक्ट है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर विभाग की योजनाओं को डिरेल करेगा, जानबूझकर लोगों को परेशान करेगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई भी ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी। ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। तो ये सभी के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग समस्याओं का समाधान करने के लिए हैं। लेकिन अगर कोई जानबूझकर परेशानी खड़ी करता है, विभाग की योजनाओं को डिरेल करता है तो उसको हम लोग दंड देने के लिए भी यहाँ मौजूद हैं। डीजी जो है बेसिक शिक्षा विभाग के, उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि अगर इस पर अमल नहीं होता तो ऐसे अमल न करने वाले जो शिक्षक हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी करें और कहीं ना कहीं बीएसए को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों की बैठक हो रही होगी जिला प्रशासन के साथ, शासन के साथ। क्या हैं कड़े निर्देश और कैसे अमल कराएंगे उस पर? बिल्कुल, ये एक निर्देश है और ये एक अच्छा है कि हम लोग क्योंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, इसलिए डीजी सर भी उसमें लगातार प्रयासरत हैं और हम लोगों को निर्देशित करते रहते हैं कि इसमें इन योजनाओं को लागू कराया जाए। हम लोग जनपद स्तर पे भी डीएम सर, सीडीओ मैडम के माध्यम से इसको आगे लागू कराएंगे। लगातार वार्ता का भी दौर जारी है और लागू कराने के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो समस्याएं आएंगी उसका समाधान किया जाएगा। अच्छे अध्यापक जो हैं मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग। जिन लोगों को, जो शिक्षक संघ के प्रतिनिधि हैं, उनकी बातें भी हम लोग सुन रहे हैं कि अगर उनकी कोई वास्तविक समस्या है तो उसका समाधान किया जाए। साथ ही अगर कोई ऐसे ही लोग हैं जो अराजक तत्व की तरह काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, अभी आपने बताया कि जो बजट की स्थिति है कि उसका धन कहाँ से आएगा, जो सिम वगैरह खरीदेंगे, आपने कहा कंपोजिट ग्रांट से कर दिया जाए। अभी शिक्षक संगठनों ने बताया बाहर कि जुलाई से, बल्कि जुलाई क्यों, अप्रैल से मान लें, न्यू सेशन से कोई भी ग्रांट नहीं उन्हें उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में वो क्या करेंगे?
कंपोजिट ग्रांट क्योंकि अभी तक नहीं आई थी, भारत सरकार से जो किस्त मिलनी थी उसमें देरी हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट को जो किस्त मिलनी थी। लेकिन कंपोजिट ग्रांट तो जाना ही है, वो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पूरे 1 साल का खर्चा सिम में एक साथ लगेगा, 200-250 रुपये का खर्चा ही आना है नेट के लिए। तो ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसमें शिक्षकों को बहुत समस्याएँ होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। आखिरी सवाल सर, आपकी लंबे समय तक वार्ता चली है, जो संगठन के लोग हैं शिक्षकों के, वार्ता का लब्बो-लुआब क्या निकला? आपकी तरफ से क्या कहा गया, उनकी तरफ से आपको क्या मिला? ये ज़रा, चूँकि ऐसी स्थिति बने ज़िले में लोग जाने और जो शिक्षक नहीं आए, वास्तविक रूप से उसका निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही निकला है कि मैंने कहा है कि ये योजना है, इसको लागू करना है। सभी लोग ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए सहमत रहे, और किसी भी संगठन ने ये नहीं कहा कि ऑनलाइन उपस्थिति देने में कोई समस्या है या वो किसी को इस तरह से डिमोटिवेट कर रहे हैं। उनका सिर्फ इतना कहना था कि सिम हमको व्यक्तिगत रूप से खरीदना होगा, उसमें समस्या है। उसमें भी उनको कहा गया कि सिम खरीदने में ऐसी कोई समस्या नहीं है, और वित्तीय जो भार उस पर होगा वो भी कंपोजिट ग्रांट से वहन किया जाएगा। ये भी उनको आश्वस्त किया गया है कि अगर कोई ऐसी टेक्निकल समस्या आती है तो उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे, और समय समय पर ऐसी और समस्याएं आती रहेंगी, उसको भी आप लोग बताते रहेंगे, उसको भी हम लोग दुरुस्त करते रहेंगे। सभी लगभग सहमत दिखे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस वो लोग देंगे, और यह भी कहा गया है कि अगर उनकी कोई समस्याएं हैं वो ऊपर भी रखेंगे, हमारे पास भी रखेंगे, और हम सभी लोग आपस में मिलकर संवाद स्थापित करते हुए इस योजना को लागू करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए, बैठक के बाद ये निर्णय निकला है, और आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में 20 नवंबर से जो शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर आदेश आया है, उस पर अमल को लेकर प्रशासन एक तरफ मुस्तैद है, दूसरी तरफ जो शिक्षक संगठन है वो कहीं ना कहीं अभी उस पर अमल नहीं करते दिख रहे हैं। हालांकि 4% जो सबसे ज़्यादा उपस्थिति बताई जा रही वो यहाँ की, लेकिन संगठन उन आंकड़ों को नकार भी रहा है कहीं ना कहीं। सीतापुर में अगर बात करें 18,000 के आसपास शिक्षकों की संख्या है, और ऐसे में आने वाले दिनों में इनकी ऑनलाइन हाजिरी का जो आदेश है उसको अमल कराना एक बड़ी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर बनी हुई है। इस बीच एक आदेश जो सीडीओ का आया था उसको लेकर भी स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई है कि उस आदेश को जिलाधिकारी तक संज्ञान में लाने के बाद जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश पर अमल अब नहीं होगा। तो लिहाजा जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं आक्रोशित थे, तमाम उनमें एक आक्रोश पनपने लगा था, वो दूर होता दिखाई दे रहा है, और वार्ता बीएसए के अनुसार सार्थक रही है। आगे आने वाले समय में परिणाम बताएंगे कि ये वार्ता कितनी सफल हुई और जो आदेश है उस पर कितना अमल हो रहा है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी भूपेंद्र दीक्षित और कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौड़। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।